मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं को हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। अब हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। हम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, हम प्रशासन से कहते हैं गाड़ी चढ़ा दीजिए। आत्महत्या करने के लिए तैयार है, आदमी आत्महत्या कर लेगा। कोई उम्मीद नहीं थी। होली में इस तरह से हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे पार्टी को बर्बाद करने का साजिश है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके जो चुनावी दूल्हा हैं वो भी जान गए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनके कोई माला नहीं डालेगा। बताओ, कोई उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है क्या? ये बात तो वो भी जान गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अब वो माला दूसरों के गले में डाल रहे हैं। कहते हैं जब जहाज डूबने वाला होता है तो कप्तान सबसे पहले किनारा ढूंढता है। बिहार की सियासत में आज जो हुआ वो कोई सामान्य खबर नहीं थी। ये एक युग का अंत है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन भर दिया है और इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनकी विदाई की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। जो लोग अब भी किसी औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, या तो वो राजनीति की ABCD नहीं जानते या फिर वो खुद एक एग्जिट प्लान का हिस्सा है। पर्चा भर दिया गया है, पटकथा लिखी जा चुकी है, बस क्लाइमेक्स आना बाकी है। आज से कुछ महीने पहले जब दिल्ली से लेकर पटना तक गठबंधन की शहनाइयां बज रही थी, तब लखनऊ में एक आवाज उठी थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भरे मन से डंके की चोट पर कहा था, नीतीश जी, बीजेपी आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रही, चुनाव खत्म होते ही आपको किनारे लगा दिया जाएगा। उस वक्त इसे सियासी खुन्नस कहा गया, विपक्षी बौखलाहट बताया गया। लेकिन आज जब सत्ता के गलियारों में नीतीश के इस्तीफे और नए चेहरे की चर्चा चल रही है, तो अखिलेश यादव की वो मुस्कुराहट किसी भविष्यवाणी से कम नहीं लग रही। बीजेपी की राजनीति यूज एंड थ्रो की नहीं, बल्कि वेट एंड वॉच की रही। चुनाव में नीतीश का चेहरा जरूरी था, क्योंकि बिहार की जमीन पर सुशासन का ठप्पा चाहिए था। पर जैसे ही मिशन पूरा हुआ, वैसे ही स्क्रिप्ट बदल दी गई। तंज तो अब ये कसा जा रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। क्या नीतीश बाबू को भी इस बात का एहसास था कि जिस गठबंधन को वो अपनी मजबूती समझ रहे हैं, वो उनकी विदाई का रास्ता साफ कर रहा है? विपक्षी नेता तो मुहर लगा चुके हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार अब सिर्फ कार्यवाहक की भूमिका में है। अखिलेश यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया था कि बीजेपी किसी की सगी नहीं। अखिलेश की बातें आज सच के बेहद करीब खड़ी है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर कोई पलटी मारेंगे, या फिर इस बार बीजेपी ने उनकी घेराबंदी इतनी पक्की कर दी है कि पलटू राम के पास पलटने की भी जगह नहीं बची। हकीकत तो यह है कि बिहार चुनाव के साल भर पहले से ही नीतीश कुमार की जमीन खिसकने लगी थी। थकी हुई राजनीति और मुरझाई हुई साख ने बता दिया था कि अब सुशासन का दौर ढलान पर है।